अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मेरा नाम सादत क्यूम और मैं एग्रीटाक बाय सादत में आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। किसान दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मटर और आलू मुकम्मल क्राइसिस में है। मटर भी इस वक्त 500-600 रुपये का गट्टू 35 से 40 के जी का मार्केट में सेल हो रहा है और आलू का गट्टू भी 400 से 650 रुपये 65 के जी का सेल हो रहा है। तो दोनों ही क्राइसिस में है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि इन दोनों फसलात में से कोई फसल क्राइसिस से निकल सकती है आने वाले दिनों में या ऐसे ही चलेगी। तो पहले बात करते हैं मटर, क्योंकि उसका टेन्योर कम रह गया है। आलू तो फिर पूरा साल ही चलता है, स्टोर में भी चलेगा, दड़ों में भी चलेगा। तो पहले मटर की बात करते हैं। तो मटर के काश्तकारों के लिए ये है कि मटर की मार्केट कोई अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त टोबा साहिवाल मटर मार्केट में आ रहा है, चन्योर से भी आ रहा है। हल्का फुल्का छोटी मंडियाँ हैं जहाँ पर मटर लगा हुआ है, 30-30 40-40 एकड़, वहाँ लोकल मंडियों में मटर आ रहा है। और अब जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करता हुआ दिन के वक्त नज़र आ रहा है। तो जब 28 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मटर का जायका चेंज होना शुरू हो जाता है, लिहाजा इसकी कंजप्शन कम हो जाती है। अगर तो सप्लाई कम आ रही हो मार्केट में तो फिर तो इसके रेट बेहतर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अभी तक 10,000 प्लस गट्टू आ रहा है, लिहाजा इसमें बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, जिन दोस्तों ने इस क्रॉप को सीड पर्पज़ के लिए आगे प्रिपेयर कर लिया है तो उनके लिए एक चार्म ये है कि ये जो होटल्स होते हैं वहाँ पर मटर को बॉयल करके इस्तेमाल किया जाता है। तो सीड पर्पज़ के लिए तैयार किया मटर वहाँ पे भी सेल हो जाता है, 2500 से 3000 रुपये मन सेल हो जाता है। सीड पर्पज़ के लिए आपने तैयार कर लिया है तो अगर अगले साल सीड में चार्म हुआ तो मज़ीद बेहतर रेट्स मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह इस साल मटर का हाल हुआ है, अगले साल तो चांसेस हैं कि मटर कम भी काश्त हो, और करना भी कम काश्त चाहिए क्योंकि ये वेजिटेबल है। इस साल भी कम काश्त की अफवाह थी, खबरें थी, लेकिन कम काश्त देखते देखते फार्मर्स ने काफ़ी ज़्यादा काश्त कर लिया। जब हम देखते हैं ये फसल कम काश्त हो रही है, ओवरऑल उसका हम सिनेरियो नहीं देख रहे होते हैं और फिर वो सारे इस तरह काश्त कर लेते हैं तो काश्त ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं आलू की। आलू मुकम्मल क्राइसिस में है। इस वक्त 450 से 650 रुपये के अंदर सेल हो रहा है, जो कि उसकी आप कह लें पटाई की कास्ट भी नहीं है। बॉर्डर की बातें हो रही हैं जी, बॉर्डर खुलेगा या नहीं खुलेगा। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के अंदर, अपने अहदाफ को बेहतरीन तरीके से निशाना बनाया है। वहाँ पे जो टेररिस्ट थे जो पाकिस्तान में आके अटैक करते थे उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। उसकी वजह से अब क्या होगा कि अफगानिस्तान भी सुकून से नहीं बैठेगा, वो भी रिटेलिएट करेगा। अब वो किस तरह रिटेलिएट करता है, क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो वो जो ये खुदकश बम्बार हैं, टेररिस्ट हैं, उनके ज़रिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और ये जो नाबनियाद मुसलमान बने हुए हैं और गैर मुसलमों के इशारों पर चल रहे हैं, उनसे हमारे मुल्क पाकिस्तान को बचाए। बॉर्डर के खुलने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये जो दिन ब दिन है सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही है। तो बॉर्डर नहीं खुलेगा तो आपके स्टोर के आलू के भी रेट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि स्टोर के आलू के रेट्स उसी सूरत हाल में बन सकते हैं कि आपका बॉर्डर खुले। जितना आलू स्टोर हो रहा है ये पाकिस्तान की कंजप्शन से ज़्यादा है, और फिर अगर आप इस वक्त 400-500 रुपये का आलू स्टोर करेंगे तो उसके ऊपर 700 रुपये स्टोर की कास्ट भी पड़ेगी। तो ये 1100-1200 रुपये पर गट्टू आपका चला जाएगा, जो कि 1300 रुपये पर सेल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा अगर बॉर्डर ना खुले। हाँ, अगर बॉर्डर खुल जाते हैं या कोई एक्सपोर्ट होती है तो फिर इसमें बेहतरी आ जाए तो एक अलग बात है। फिलहाल कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। जो स्टोर करेंगे आलू, पहले उसके अंदर हम आपको बता रहे थे चार्म था, वो इसलिए चार्म कह रहे थे कि बॉर्डर खुलने के चांसेस थे, कोई एक्सपोर्ट की बातें हो रही थी। अब जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट की बातें भी हो रही हैं, ये सिर्फ ज़बान और कान तक ही हैं। कोई अमली जामा पहनाने के इसके ऊपर कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे कि आप कह लें कि जी आप किसी पोर्ट के ज़रिए कोई बाहर एक्सपोर्ट हो जाए, या ईरान का ज़रिए है जी वहाँ सब्सिडी दे दी जाए, कोई ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कम कर दिए जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ जाए। कोई भी अमलन काम नहीं हो रहा, और बॉर्डर तो आपको बता रहा हूँ कि अब मुश्किल ही है खुले, लिहाजा आलू के स्टोर के भी चांसेस जो बनने थे वो अब दिखाई नहीं दे रहे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है जी इन दोनों वेजिटेबल्स की। आपके पास अगर मटर है तो मटर के काश्तकारों के लिए एक बहुत ही सख्त फैसला है कि वो क्या करें, इसे फौरी तौर पर रोटावेट करें या 10 से 15 हज़ार रुपये एकड़ जो जानवरों वाले बेले खरीद रहे हैं उनको बेच दें और वहाँ पर टाइम से अगली फसल लगाएं। आलू के काश्तकारों के लिए यही है, अगर उन्हें धड़ों में लगाना है फौरी पिटाई करें, धड़ों में रखें, स्टोर में ले जाना स्टोर में ले जाएं, मंडी में ले जाना मंडी में ले जाएं, या अगर वो भी ये सख्त फैसला ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि जितनी उनको कास्ट पड़ रही है वो मंडी पहुँचाने की कास्ट ही है, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो मुकम्मल क्राइसिस है जी। गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे कि आपकी जो वेजिटेबल्स है खासतौर पर आलू, उसकी मार्केट में कोई बेहतरी लाई जाए। तो यही आज आपको बताना था कि ये दोनों क्राइसिस में इनके रेट्स में बेहतर होने के कोई चांसेस फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। शुक्रिया।